आगे बढ़ते हैं और बोधगया में राज्य का पहला 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पार्क बनाया गया है और यह पार्क मई तक बनकर तैयार हो जाएगा। बोधगया के सिलौंजा गांव में करीब 40 एकड़ जमीन पर 14 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस पार्क में दुनिया के 7 अजूबों की झलक एक ही जगह देखने को मिलेगी। यहाँ ताजमहल, चीन की दीवार, मिस्र के गोजा के पिरामिड के साथ पेरू का माचू पिच्चू और जॉर्डन का पेट्रा जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थलों के प्रतिरूप तैयार किए जा रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक निर्माण कार्य तेजी से जारी है और तय समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य है। बताया यह भी जा रहा है कि यह पार्क न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के लिए नए अवसर भी पैदा करेगा। साथ ही साथ छात्रों और पर्यटकों के लिए यह एक शैक्षणिक और आकर्षक स्थल साबित होगा। निर्माण किया जा रहा है। इसमें विश्व के जो 7 अजूबे हैं उसकी प्रतिकृति का निर्माण कराया जा रहा है, जहां लोग वहां उस प्रतिकृति को देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनको एंजॉय करेंगे, उनके सामने में फोटोग्राफी करेंगे, उनके बारे में लर्न करेंगे, हिस्ट्री को भी लर्न करेंगे। ये कार्य टोटल 14 करोड़ रुपए की राशि से कराई जा रही है, जिसका हम लोग समापन मई महीने में कर देंगे। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पार्क को लेकर यहाँ पर दिशा निर्देश जरूर किया गया है। समय के भीतर काम पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं और देखिए इस पार्क को बनाने से कई उद्देश्य जो हैं वो पूरे होंगे। सबसे पहले तो रोजगार का साधन जरूर मिलेगा, पर्यटन स्थल तो जरूर साबित होगा और इसके साथ ही युवाओं को शैक्षणिक स्तर पर भी यहाँ पर तमाम जानकारियां मिलेगी, क्योंकि 7 वंडर्स की बात हो रही है। विश्व के उन 7 अजूबों को एक साथ देखने का मौका जरूर मिलेगा। और देखिए झारखंड का रुख करें तो एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो तेज होने वाली है। तैयारियां तेज नजर आ रही है। इसी महीने से प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एसआईआर को लेकर सियासी हलचल भी तेज है, क्योंकि विरोध भी बेहद जो है बृहस्पति पर देखा था। अब इसी महीने से अगर प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो इस तरह से अब जो सियासी हलचल है वो भी एसआईआर को लेकर तेज नजर आ रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से विशेष संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए जिस तरह से एसआईआर को लेकर ये तमाम हलचलें थी, संभवतः ये जानकारी मिल रही है कि शायद इसी महीने से इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो जाए। अब ऐसे में कई ऐसे दल हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, वो चाहे हम विपक्ष की बात कर ले या सत्ता पक्ष की बात कर ले, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। देखिए सुष्मिता, जो एसआईआर का जो मुद्दा है, फिलहाल इस मामले को लेकर जो चुनाव आयोग है, झारखंड में एसआईआर कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है और माना जा रहा है कि संभवतः अप्रैल के इसी माह अप्रैल में इसकी शुरुआत हो सकती है। सारे क्वेश्चनार जो तैयारियां होती हैं एसआईआर के लिए, वो प्रक्रिया तमाम जो है चुनाव आयोग से की ओर से तैयारी कर ली गई है। लेकिन तैयारी के साथ ही इस मुद्दे को लेकर के बयानबाजियां विभिन्न दलों का शुरू हो गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इसे वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण बता रहा है और कहा जा रहा है कि जो घुसपैठिए हैं या जो मृतक हैं या जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, वैसे अवैध जो वोटर्स हैं उनको एसआईआर के माध्यम से उनको हटाया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो है यहाँ के जो मुख्य दल हैं जो सत्ता में हैं, जे में है, कांग्रेस है, आरजेडी है, इन तमाम लोगों का कहना है कि एसआईआर के नाम पर हमेशा जो है केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम करती है। तो झारखंड में भी आशंका है कि ऐसे वोटरों का नाम काट दिया जाएगा जो जेन्युइन है। तो इसको लेकर दोनों के बीच में एक तरह से कह सकते हैं कि बयानबाजी, जुबानी जंग शुरू हो गई है। जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी ये प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में रखा है और यही कारण है कि जो चीज़ें होनी चाहिए एसआईआर के तहत वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि हालांकि एसआईआर होगा, उसमें सभी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनको आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में जिस प्रकार से
वोटरों का बड़ी संख्या में नाम काटा है, यहाँ भी काटेगा। कांग्रेस का भी यही दलील है। तो दोनों के बीच में इस तरह की बातें सामने आ रही है। और अभी हवाला ये दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से बिहार में लाखों लोगों के नाम काट दिए गए, अभी आज पश्चिम बंगाल का एसआईआर का रिपोर्ट आया है, उसमें भी करीब 90 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। तो ये तमाम तरह का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो तमाम लोग जिनके वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, वो तमाम लोग जो हैं अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में थे, या तो घुसपैठिए थे या मृतक थे, या उनका 2 जगह नाम था। इसलिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी है और एसआईआर के माध्यम से ये हो रहा है। लेकिन जो विपक्षी दल है, जो यहाँ की सत्ताधारी दल है, जेएमएम कांग्रेस है, वो अनर्गल जो है आरोप लगा रही है। तो इस तरह से बयानबाजी ये एसआईआर शुरू होने से पहले जो है लगाई जा रही है। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी चुनाव फिलहाल खत्म हुआ बिहार झारखंड में, और अब उसके बाद एसआईआर का जो हवाला रिपोर्ट्स के जरिए नजर आ पा रहा है, बिहार में भी हमने देखा कई लोगों के जो नाम है वो काट दिए गए, बंगाल में भी आज ही आपने बताया कि रिपोर्ट सामने आई है। झारखंड में इससे क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि अभी चुनाव खत्म हुआ है, चुनाव में अभी समय है, इससे पहले ये बड़ा एसआईआर अगर होता है तो लोगों को तो सहूलियत ही मिलेगी, अगले चुनाव में लोग तब तक जो है सभी चीजों को समझ भी पाएंगे। तो इसमें अभी से हड़बड़ाहट क्यों नजर आ पा रही है तमाम सियासी दलों में? देखिए, आपको याद होगा बिहार में जब एसआईआर का रिपोर्ट आया था, उसके बाद वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी जो है आरजेडी ने सवाल खड़ा किया था और कहा था कि हर विधानसभा में कुछ 5-7 लाख लोगों वोटरों का नाम काट दिया गया, जिससे वोट बैंक को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। निश्चित तौर पर पड़ोसी राज्य झारखंड, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के एसआईआर के मुद्दे पर तमाम जो दलें हैं वो उसके खिलाफ है और उनको आशंका है कि यहाँ भी जो है इसी तरह से झारखंड में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में जो है ऐसे नाम काटे जाएंगे जिससे भाजपा को लाभ होगा और विरोधी दल को नुकसान होगा। तो ये आरोप है, प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दलील ये है कि चाहे वो बिहार का मामला हो, चाहे वो बंगाल का मामला हो या अन्य जगह कहीं भी एसआईआर हुआ है, जो वोटरों के नाम लिस्ट से काटे गए हैं, उसका एक भी व्यक्ति सामने आकर कंप्लेन नहीं किया कि उनका जो है नाम गलत तरीके से काटा गया है। तो ये दलील भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। अब इसमें जो है झारखंड में क्या होगा, झारखंड का जो एसआईआर होगा उसमें जो है किस तरह से यहाँ जो गलत नाम है उनको हटाया जाएगा, उसका आधार क्या बनाया जाएगा, और जब रिपोर्ट तैयार होगी तो रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग इस पर क्या कहेगी, कितने वोटरों का नाम जो है इसमें अवैध तरीके से जुड़ा हुआ, इसका खुलासा होने के बाद ही ये तमाम बातें सामने आएंगी कि फिर जो यहाँ की दलें हैं, जो भाजपा के विरोधी दलें हैं, जो भाजपा जो एसआईआर करा रही है, जो ये कह रहा है कि यहाँ कहा जा रहा है कि एसआईआर के नाम पर फिर से झारखंड में जो है भ्रम फैलाने की कोशिश होगी, वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश होगी और अपने हिसाब से भाजपा जो है एक्ट कर रही है। तो ये तमाम बातें आएगी। लेकिन उससे पहले एक आशंका जाहिर की जा रही है और हवाला बिहार का, बंगाल का और अन्य जगह जहाँ एसआईआर हुआ है उसको जो है हवाला देकर जो है एक तरफ जो विरोधी दलें हैं, यहाँ के सत्तारूढ़ दल हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को अभी से ही गलत करार दे रही है। सुष्मिता। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसआईआर को लेकर के सियासी बयानबाजी, हालांकि देखिए अप्रैल में ही इसके प्रक्रिया की शुरुआत में तेजी लाने की बातें जरूर कही जा रही है। वक्त फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।